क्लास 9th। आज आपको हिंदी ग्रामर का मैं करवा रही हूँ। ये है सर्वनाम, आपका चैप्टर नंबर 8 है हिंदी ग्रामर का। तो इसकी आप परिभाषा करेंगे। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के वेद, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 वेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष तथा अन्य पुरुषों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में क्या होता है? एक वचन, हम में एक वचन होता है, मैं जिसको हम बोलते हैं मैं एक वचन, हम बहुवचन। मध्य पुरुष में तू एक वचन, तुम, आप बहुवचन। अन्य पुरुष में वह एक वचन, वे बहुवचन। अब उत्तम पुरुष सर्वनाम बोलने वाला जिस पुरुषवाचक सर्वनाम का अपने लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, अपने लिए जो प्रयोग करते हैं हम भारतवासी हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयुक्त किए गए सर्वनाम क्या कहते हैं? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है, जैसे तुम मेरा कहना मान नहीं तो पछताएगा, तुम बातें कम किया करो, आप जैसा चाहो वैसा करें। उसके बाद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में जिसके सर्वनाम का प्रयोग करता है वह क्या होता है? अन्य व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किया गया सर्वनाम है वो क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह अच्छा लड़का है, वह सज्जन पुरुष है। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम है स्वयं के लिए प्रयुक्त किए गए, मतलब खुद के लिए जो प्रयुक्त किए गए सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आप भला तो जग भला। तो ये और भी बड़ी सारी एग्जाम्पल हैं, आपने खुद रीड करनी है। उसके बाद थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जिस सर्वनाम में किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, ये, वे आदि। जैसे ये मेरा घर है, ये राम है, वह श्याम है। ये भी आ सकता है, ये मेरा घर है, वह श्याम का घर है। तो ये भारतवासी है, ये प्रवासी है, ये भी आ सकता है। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों में किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता है, अनिश्चित है, पक्का नहीं है, तो उसमें उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई आए न आए हमें क्या, मतलब कोई पता नहीं है उसका। संबंधवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से संज्ञा के स्थान पर संबंध का बोध होता है, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह। जैसे एक एग्जांपल देके बताती हूँ, आप जो कहें ठीक है, संबंध में बताना है, आप जो कहें वो ठीक है। जैसे जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है, तो ये क्या है? दोनों लाइनें संबंध में है, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। राम को कौन नहीं जानता, तुम्हारा अभिप्राय क्या है, ये सारे क्या है? प्रश्न है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट आ गया विशेषण। विशेषण क्या है? परिभाषा इसकी देखो, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या है? अब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जिन शब्दों की खुद विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे चंचल, बालक, यहाँ चंचल विशेषण तथा बालक क्या है? विशेष्य है। विशेषण खुद जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। उसके बाद वेद, इसके 4 वेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक के भी आगे 2 हैं, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। फिर उसके बाद एक परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक के भी आगे 2 हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 10 गुना, 100, 10वां, जो भी हम बोले संख्या का बोध हो रहा है जिससे। अब होता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हमें पता होता है कि कितने रुपए हैं, कितने खिलाड़ी हैं, 10 रुपये, 5 खिलाड़ी, 4 आम, ये सारे क्या हैं? निश्चित संख्यावाचक हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें हम बोलते हैं कुछ लोग, कुछ हाथी, कुछ आम, उसके बाद कुछ पहाड़, ऐसे बोलते हैं। तो ये इसमें पता नहीं है कि कुछ कितने हैं,
उसके बाद है परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी के माप तोल का बोध, माप या नाप तोल का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें हमें पता होता है कि कितना नाप तोल है, जैसे 2 लीटर दूध, 4 हाथी, 5 रुपये, ये सारे क्या है? निश्चित है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जिसमें हम थोड़ा नमक, थोड़ा सा दूध, थोड़ा तेल, जैसे थोड़ा पानी, तो कुछ भी बोल दें जिसमें हमें पता नहीं होता है कि कितना है। सर्वनामिक, जिन विशेषण शब्दों से किसी के विषय में संकेत या पाया जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक। संकेतवाचक विशेषण भी सर्वनामिक विशेषण को ही कहते हैं। उसके बाद है जैसे ये घर हमारा है, वह बालक अच्छा है, इस विशेषण में इस श्रेणी में बहुत शोर हो रहा है। तुम किस गली में रहते हो, यहाँ यह वह उस तथा किसी संकेतवाचक विशेषण है। उसके बाद है नेक्स्ट तुलना, ये आपने खुद पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है तुलना के विचार बता देती हूँ मैं आपको। मूल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। और ये है मूल्यावस्था में वह बालक चंचल है, उत्तरावस्था में वह बालक राकेश से चंचल है, किसी और से। उत्तमा व्यवस्था में क्या होगा? वह बालक सब बालकों से, पहले में एक खुद वो चंचल है, फिर दूसरे में वो दूसरे से है, तीसरे में वो बड़े सारों में से चंचल है। उसके बाद ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ, आपने खुद रीड करना है। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका हिंदी ग्रामर का चल रहा है अभी।